सत्ता में अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां से हर रोज नए सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। मणिपुर के विस्फोटक हालात की चर्चा पूरे देश में है, लेकिन वहां की जमीनी हकीकत धीरे धीरे छन छन कर सामने आ रही है। TV9 भारतवर्ष के पास MHA को सौंपी गई रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव डिटेल है। यह बड़ा खुलासा है। मणिपुर में उपद्रवियों ने सुनियोजित साजिश रची थी। रिपोर्ट में बताया गया कि मणिपुर कैसे जला, कैसे वहां लूटपाट हुई। रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ ने सुनियोजित तरीके से सरकारी शस्त्रागारों पर हमला किया था। 4 मई को दोपहर 1:45 पर उपद्रवियों की भीड़ ने ईस्ट इंफाल के पंगई में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को घेरकर वहां हमला किया और 446 हथियार लूट लिए। इसी तरह 28 मई की दोपहर 2:28 पर तकरीबन 10,000 लोगों की भीड़ ने 7th मणिपुर रिजर्व बटालियन में बड़ी संख्या में रखे हथियारों को लूट लिया। इसी शाम 8:50 पर 8th IRB यानी इंडियन रिजर्व बटालियन पर 10,000 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने पहले पथराव किया और फिर हथियार लूट लिए। इस लूट से जुड़े सरकारी दस्तावेज TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद हैं। हमें सुरक्षा बलों की ओर से तैयार की गई वो रिपोर्ट मिली है, जिसमें सरकारी शस्त्रागार से लूटे गए हथियारों का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। MHA को सौंपी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिनों में 4,537 हथियार लूटे गए। सुरक्षा बलों के कुल 37 शस्त्रागारों से 4,537 हथियार लूटे गए। 3 मई, 4 मई और 28 मई को ये हथियार लूटे गए। मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से 446 हथियार लूटे गए। पूरे मणिपुर में 37 जगह पर लूटपाट हुई। करीब 6 लाख कारतूस भी लूटे गए। लूटे गए हथियारों में LMG, MMG, AK, इंसास, असॉल्ट राइफल्स, MP5, स्नाइपर, पिस्टल और कार्बाइन भी शामिल हैं। इसके अलावा जो जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक 10 जगह से कुकी समुदाय ने हथियार लूटे, जबकि 37 जगहों से मैतेई समुदाय ने लूट को अंजाम दिया। इस रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि किस दिन, कितने बजे, कितनी संख्या में भीड़ ने किस जगह पर हमला किया और कौन कौन से हथियार लूटकर फरार हो गए। हथियारों की लूट सोच समझकर की गई और इसके साथ ही मणिपुर में हिंसा की आग फैलती चली गई, जिसका नतीजा है वो मातम जो मणिपुर की जली हुई बस्तियों में पसरा हुआ है। TV9 भारतवर्ष मणिपुर में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मणिपुर के मोरे में जले हुए खामोश घरों के बीच से हमारे रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए। मोरे के इस इलाके में जगह जगह आगजनी के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर जो सामान है उससे धुआं उठता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये इमारत देखिए, इस इमारत को भी आग के हवाले किया गया और ये देखिए पूरा कंपाउंड था जहाँ पर कुछ व्हीकल यहाँ पर खड़े हुए थे, कुछ टेम्पो यहाँ पर खड़े हुए थे और इन टेम्पुओं के अंदर भी ये देखिए, इन व्हीकल्स के अंदर भी जमकर आगजनी की गई है। मैं चाहूँगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाई। देखिए जितने भी व्हीकल यहाँ पर आप खड़े हुए दिखाई देंगे, सभी के अंदर यहाँ पर आग लगाई गई है। जो घर यहाँ पर हैं उन घरों को आग के हवाले किया गया। जो लोग इन घरों के अंदर रह रहे थे, क्योंकि पिछले 3 महीने से यहाँ पर सब कुछ शांत था, किसी ने जरा भी इस बारे में सोचा नहीं था, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर क्या होने वाला है। और सुबह 9 बजे अचानक से हिंसक एक भीड़ यहाँ पर पहुंची और उसके बाद देखिए किस तरीके से उत्पात मचाया गया। घर के जितने भी विंडो के शीशे हैं सभी आपको टूटे हुए दिखाई देंगे, घर के पर्दे जले हुए दिखाई देंगे और जो घर है एक तरीके से वो पूरा काला आपको दिखाई देगा, क्योंकि घर पूरे तरीके से यहाँ पर जलाकर राख कर दिया गया। ये देखिए एक और घर है जिसको पूरे तरीके से राख में तब्दील कर दिया गया। घर के अंदर जो जितना भी सामान रखा हुआ था उसको जलाकर यहाँ पर राख कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा ताला लगा हुआ था। इस घर में जो रहने वाले लोग हैं, हालांकि वो पहले से इस घर को खाली करके जा चुके थे, लेकिन कल अचानक से मॉब एक बार फिर इस घर के अंदर आया और उसके बाद इस घर को हिंसक तत्वों ने पूरे तरीके से आग के हवाले किया। अब सवाल यह कि क्या मणिपुर में आम जिंदगी पटरी पर लौट रही है? क्या इंसाफ के लिए उम्मीद की कोई किरण दिख रही है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम मणिपुर के उस इलाके में गई जहां हालात सामान्य होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि 72% लोग राज्य सरकार के प्रशासनिक कामों पर लौट चुके हैं और 82% स्कूलों में स्टूडेंट आ रहे हैं। आज इसकी ग्राउंड रियलिटी भी देख लीजिए। आपने मणिपुर की तनावपूर्ण तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब जो तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है उससे आपको सुकून जरूर मिलेगा। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, क्लासरूम की तस्वीरें हैं एक स्कूल के, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 3 मई के बाद जब ये हिंसा शुरू हुई तब से स्कूल बंद कर दिए गए थे और 21 जुलाई के बाद स्कूल खोल दिए गए हैं। दरअसल ये इंफाल का
सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल के अंदर जरा नज़र डालिए एक बार, जितनी भी जो स्ट्रेंथ है स्कूल की, जो क्लास की स्ट्रेंथ है, वो देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिरकार जो ज़िंदगी है, जो पहले तनावपूर्ण थी, अब धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रही है। ये लैब है और लैब के अंदर भी आपको यहाँ पर बच्चे दिखाई देंगे पढ़ाई करते हुए। और अगर कहें तो दोनों कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, दोनों समुदाय, चाहे मैती हों चाहे फिर क्योंकि ये दोनों समुदाय के बच्चे इस वक्त एक साथ पढ़ाई करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। Most of the parents, they have requested the school authorities to open the school and accept their children. We have to accept their children because teaching learning process is required to save the future of our children. बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों से मिलके, सिस्टर से मिलके, और स्कूल को भी बहुत ही मिस किया था वेकेशंस में। कितने दिनों बाद स्कूल आए? सर 2 महीने बाद। तो खुश हो आप? यस सर, बहुत खुश हूँ। बाकी आपके फ्रेंड्स वगैरह सब आपके साथ अब बैठने लगे? हाँ सर, सब आ गए हैं, कुछ बचे हैं अभी भी आना। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर पे आके। सर अपने दोस्तों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस ग्राउंड रिपोर्ट की सबसे खास बात अगर आपने गौर की हो तो वो ये कि इस स्कूल में कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के जो बच्चे हैं साथ साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।